अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी क्वेश्चन। हमें एक इक्वेशन दी हुई है y इज़ इक्वल्स टू x² प्लस 6x प्लस 9 और हमें यहाँ पर एक पॉइंट दिए हुए हैं x के -5 लेना है एक दफ़ा, x -4 लेना है, x -2 लेना है और x -1 लेना है। ठीक है, और इक्वेशन आपके पास दी हुई है। आपने इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए इन सारे पॉइंट्स को पहले निकालना है, फिर हम ग्राफ में इसको प्लेस करेंगे। ठीक है, आपके पास चूँकि कैलकुलेटर अवेलेबल होगा, ये पेपर 2 का क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले x की ब्रैकेट बनानी है और इस पर लगा दिया स्क्वायर, देन प्लस 6x है तो जहाँ जहाँ x है हम वहाँ पर ब्रैकेट बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ इट। अब सबसे पहले आपने रखना है -5। ठीक है, हम रखेंगे -5, ब्रैकेट के अंदर -5 रखा, फिर यहाँ भी -5 रखें। सो दिस इज़ 4, सबसे पहले 4 आंसर आया। ठीक है, इसके बाद जहाँ जहाँ -1 था, अब -1 के बाद अब आपने -5 के बाद अब आपने रखना है -4। ठीक है, अब हम रखेंगे -4। अब अपने कर्सर को थोड़ा सा ऐसे लें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको आना बहुत ज़रूरी है, वरना तो फिर पेपर 2 के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे रह जाएंगे। +1, दिस इज़ +1। अब जब आप 3 रखेंगे -3, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है जी, दिस इज़ 0, अमेजिंग, दिस इज़ 0। अच्छा, अब -2 रखेंगे। अच्छा, इसमें ना हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर ही हैं सारे पॉइंट्स x के। ठीक है, दोनों तरफ -2 रखा तो +1। तो मैं भी बताता हूँ कि इस नेगेटिव की वजह से क्या असर होगा ग्राफ के ऊपर, ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ सेंटर में नहीं बनाना इसका। -1 का 4 और 0 का मेरे ख्याल में 9 बचना चाहिए, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ओनली 9 बचेगा। सो विल सी, दिस इज़ 9। ओके, एज आई सेड। ओके जी, यहाँ हमारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। -5 का 4, -4 का 1, -3 का 0, -2 का 1, -4 का 4 और 0 का 9। ठीक है, अब हम इसको करते हैं पहले ग्राफ में प्लॉट और फिर इस इक्वेशन के देखेंगे कि क्या सूरत है। ठीक है, दिस इज़ आवर ग्राफ। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल सेंटर में नहीं बनेगा ये, चूँकि इन्होंने यहाँ पर हमारे पास x के जितने पॉइंट्स थे, x सारे नेगेटिव थे, 0, -1, -2, -3, -4, -5 लेफ़्ट हैंड साइड पे थे, तो इसलिए राइट हैंड साइड के ग्राफ की ज़रूरत नहीं थी, लेफ़्ट हैंड साइड पे बनना था। और चूँकि y के सारे पॉजिटिव थे, इसलिए हमें सिर्फ y के ऊपर पॉइंट्स चाहिए थे, y का नीचे एक भी पॉइंट हमें नहीं चाहिए था। अब अगर आप अपने ग्राफ को देखें, पॉइंट्स को देखें, तो -5 पे 4 लगाना है। ठीक है, ये रहा -5। ठीक है, दिस इज़ -5। अच्छा, अब स्केलिंग लिखें, इसकी स्केलिंग क्या है। सबसे पहले तो ये 2 बॉक्सेस छोड़ के आपने 1 लिया है, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, 2 बॉक्सेस को 2 सेंटीमीटर और 2 बॉक्सेस छोड़ के आप 1 लिख रहे हैं, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस ये लिखना ज़रूरी होता है हमारे लिए। ठीक है, फिर आपने 1 बॉक्स छोड़ के 1 लिया है, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, ये लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, और एक और बहुत अहम चीज़ मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अच्छा, -5 का +4 था। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, -5 का +4 ये आ गया मेरे पास ग्राफ में, -5 और 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब है -4 का 1, ये रहा -4 और ये रहा 1, -3 का 0, -3 का 0 ये रहा, -2 का 1 ये रहा, -2 और ये रहा 1, 1 और -2, फिर -1 का 4 ये रहा, x का -1, 1, 2, 3, 4 ये 4 के सामने, फिर 0 का 9, x का 0 ये रहा और 9 ये रहा। ठीक है, ये सब होने के बाद आपने इसको पेंसिल की मदद से स्मूथ कर्व इस तरह से बनाना है। ठीक है, ये स्मूथ कर्व बन गया। इसके बाद जो अहम चीज़, आपने ये वाली जो इक्वेशन है ये इस ग्राफ के ऊपर लिखनी है कुछ इस तरह से, y इक्वल्स टू x² + 6x + 9। ठीक है, ये आपने इस तरह से इस पर लिखनी ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब जो इन्होंने सबसे एंड में जो बात बोली, आई एम सो सॉरी, जब सबसे इन्होंने एंड में बात बोली, वो इन्होंने बोली कि सॉल्व, ये इन्होंने यहाँ पर लिखी है, मैं दिखाता हूँ। कह रहे हैं सॉल्व x² + 6x + 9 इक्वल्स टू 0। अगर आप जाएँ तो यहाँ पर देखें, ये y था हमारा, y x² + 6x + 9, x² + 6x + 9, y 0। तो जहाँ y 0 हो जाएगा वो हमारा आंसर है। अब आप अपने ग्राफ में आएँ, जब हम अपने ग्राफ में आते हैं तो y हमारा 0 यहाँ होता है। ठीक है, x हमारे 0 यहाँ पर होता है। ठीक है, 0 जहाँ पर हुआ है तो एग्जैक्टली -3 पर 0 हुआ है, तो आपका जो x का आंसर आएगा, 2 आंसर आने चाहिए थे x के, वैसे फ़िलहाल यहाँ पर हमारे एक ही आंसर आ रहा है, x का -3 आ रहा है। 2 आंसर क्यों आने चाहिए थे, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास x के यहाँ पर
स्क्वायर है तो 2 आंसर आने चाहिए थे। अब इन्होंने ज़ीरो में इसलिए नहीं ले सकता, वैसे ज़ीरो में चाहूँ तो लिया जा सकता है, नहीं कर्व यहाँ पे आके टकराया है, यहाँ पर आकर टकराया से टकराया तो है, लेना तो चाहिए, बट हमारे पास x का आंसर फ़िलहाल -3 ही है। अगर ये थोड़ा सा नीचे हो जाता तो ये यूँ इस लाइन को टच करता हो जाता तो 2 पॉइंट मुझे यहाँ पर x के मिल जाते। ये y की लाइन पे टच हुआ इसलिए मैं इसको नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।